दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के 10 चमत्कारिक और ख़तरनाक साधनाओं की। भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई नाता नहीं और कुछ का है। तांत्रिक साधनाओं का नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं, वैसे ही उनसे अलग तंत्र उक्त साधनाएं भी होती है। हालांकि तांत्रिक संस्थानों में अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म के लिए निषेध माना गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में सभी तरह की साधनाओं का प्रचलन है। तंत्र साधना में शांतिकरण, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन और मारन नामक 6 तांत्रिक षटकर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारन, मोहनम, स्तंभनम, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह की देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधा या रुद्र साधना करते हैं। हमने खोजी है ऐसी 10 तरह की साधनाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको करने से आपका जीवन सफल भी हो सकता है या बर्बाद भी। इन साधनाओं को करने में बहुत सावधानी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, यह एक सवाल हो सकता है। आओ जानते हैं 10 तरह के खतरनाक साधनाओं के बारे में। नवदुर्गा साधना। माता दुर्गा का यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये 9 दुर्गा है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं 10वीं महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या की साधनाएं माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, तब 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और 10वीं कमला देवी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा के अलग अलग लाभ और महत्व हैं। इनमें से किसी भी एक की साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति देती है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्र अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमार, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। पिशाचिनी या पेशाचिनी साधनाएं। पिशाची देवी ही पिशाचिनी साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। यह हमारे हृदय चक्र की देवी है। इसे बहुत ही खतरनाक तरह की साधनाएं माना जाता है। किसी भी एक पिशाचिनी की साधना करने के बाद व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पिशाचिनी साधना में करण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का नाम
प्रमुख है। पिशाच शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत आती है। करण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। करण पिशाचिनी साधक को किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की जानकारी कान में बता देती है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बता देती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक है। भैरव साधना। भगवान भैरव की साधनाएं भी कई तरह की होती है। उनमें सबसे प्रमुख है काल भैरव और बट्टुक भैरव साधनाएं। इसके अलावा उग्र भैरव, असितंग भैरव, क्रोध भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, भैरव भैरवी आदि साधनाएं भी होती है। भैरव को शिव का रुद्र अवतार माना गया है। तंत्र साधना में भैरव के 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध उन्मत्त भैरव, भयंकर भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संघार भैरव आदि। शंकराचार्य ने भी प्रपंच सार तंत्र में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। तंत्र शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सप्त विशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं। इसी ग्रंथ में 10 वीर भैरवों का उल्लेख भी मिलता है। इसी में 3 बट्टुक भैरव का उल्लेख है। रुद्राय मल्ल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। योगिनी साधनाएं। समस्त योगिनियों का संबंध आदि शक्ति काली के कुल से है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध के आदि शक्ति काली ने ही समस्त योगिनियों के रूप में अवतार लिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती है। ये भी आधा शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियाँ अपने अंदर नाना प्रकार के अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं के कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियाँ अष्ट योगिनी तथा 64 योगिनी के नाम से जानी जाती है, जो अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। अष्ट योगिनियाँ: सुरसुंदरी योगिनी, दूसरा मनोहरा योगिनी, तीसरा कनकवती योगिनी, चौथा कामेश्वरी योगिनी, पांचवा रति सुंदरी योगिनी, छठवा पद्मनी योगिनी, सातवां नतिनी योगिनी और आठवां मधुमती योगिनी। इसी तरह से 64 योगिनियाँ हैं। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकारी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराहकाली, सरस्वती, विरूपा, कोवेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, विकंताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पशया, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यावालिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली है। यक्ष और यक्षिणी। यक्ष की स्त्रियों को यक्षिणियाँ कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जो भूमि में गड़े हुए खजाने आदि के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं।
तथा देवताओं के निधि के रक्षक हैं। ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप से युक्त होकर जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकते हैं। इनका प्रमुख कर्म धन से संबंधित है। ये गुप्त धन या निधियों की रक्षा करते हैं तथा समृद्धि, वैभव, राजपाट के स्वामी हैं। आदि काल से ही मनुष्य धन से संपन्न होने हेतु अपने धन की रक्षा हेतु यक्षों की आराधना करते आए हैं। भिन्न भिन्न यक्षों की प्राचीन पाषाण प्रतिमा भारत के विभिन्न संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित है, जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तंत्रों के अनुसार रति प्रिया यक्षिणी साधक से संतुष्ट होने पर 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। इसी तरह सुसुंदरी यक्षिणी धन तथा संपत्ति सहित पूर्ण आयु अनुरागिनी यक्षिणी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जलवासिनी यक्षिणी भिन्न प्रकार के नाना रत्नों को, वटवासिनी यक्षिणी नाना प्रकार के आभूषण तथा वस्त्रों को प्रदान करती है। तंत्र ग्रंथों में यक्षिणी तथा यक्ष के साधना के विस्तृत विवरण मिलते हैं। प्रमुख यक्षिणियाँ हैं सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकवती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मनी, नटी यक्षिणी और अनुरागिनी यक्षिणी। अप्सरा साधना। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थीं। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। अप्सरा साधना। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हर सिंगार और रात रानी की गंध पसंद करती है। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती है। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है। तब साधन उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करता है। उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट दिया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। ये चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थीं। ये 11 अप्सराएं कृतस्थली, पुंजिका स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, वर्षा, पूर्वचिति और तिलोत्तमा है। वीर या वीर साधना। वीर और वीर साधना, गंधर्व साधना, नाग और सर्प साधनाएं। सर्प प्रजाति के मुख्य 12 सर्प हैं, जिनका नाम अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपुला, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधन और शेषनाग है। इसके अलावा किन्नर और किन्नरियाँ साधना भी है। प्राचीन काल में देवताओं के साथ जहाँ गंधर्व रहते थे, वहीं एक दूसरे क्षेत्र में किन्नर जाति के लोग भी रहते थे। किन्नर जाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। ये लोग अपने अनुपम तथा मनमोहक सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। किन्नरों की मृदुभाषी तथा गायन में निपुण माना गया है। हिंदू तंत्र ग्रंथों में किन्नरियों का विशेष स्थान प्राप्त है। किन्नरियों के रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती है। गायन और सुंदरता हेतु इनकी साधना विशेष लाभप्रद है। माना जाता है कि प्रमुख रूप से 6 किन्नरियों का समूह है। मनोहारिणी किन्नरी, शुभंग, विशाल नेत्र, सूरत प्रिय, सुमुखी और दिवाकर मुखी। इसी तरह नायिका साधना, साबर साधनाएं और प्रकार के बहुत सारे साधनाएं हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।